नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश दुबे। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी के बारे में जिसका नाम है रॉ। रॉ रॉ के लिए एक बात और कही जाती है कि जो भी आतंकी हमले होते हैं या दुश्मन के जो भी मकसद होते हैं, रॉ को उनके हर एक मकसद को ख़त्म करना होता है, तभी रॉ सक्सेसफुल हो पाता है, रॉ का मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन दुश्मन का एक भी मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रॉ की महत्वता कितनी हो जाती है और रॉ कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के सुरक्षा में। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं दीपाली बेस्ट न्यूज़ रूम में, जो हमारी साथी हैं, ये बताएंगे कि रॉ का फॉर्मेशन कब हुआ, रॉ की इम्पोर्टेंस क्यों भारत को समझ आई और क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ। तो दीपाली, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि रॉ की फॉर्मेशन कब हुई और इसको क्यों बनाया गया, मतलब इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्यों समझ में आई भारत को। बेसिकली जो रॉ है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, दुनिया के लगभग सभी देशों के पास है। मोसाद हो गई, CIA हो गई। तो इंडिया में जो रॉ है उसका जो हमें सबसे पहला हमें ये फील हुआ कि हमें रॉ की ज़रूरत क्यों है, तो वो 1965 के दौरान हुई थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। उस टाइम पे बेसिकली हम लोग जीत तो गए थे, भारत का पलड़ा भी भारी था क्योंकि हम लोग एक बेटर कंडीशन में थे। लेकिन अगर हम उस युद्ध को देखें या उस युद्ध में जो हमें जीत मिली उसको देखें ध्यान से, तो हमें ये समझने को मिलेगा, अगर उस टाइम पे इंटेलिजेंस एजेंसी होती जो कि खुफिया या फिर टॉप सीक्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास हमें मुहैया करवा पाती, तो हम इस पूरे बैटल को या ये जो पूरी वॉर हुई थी इसको बेटर वे में जीत सकते थे। हमें उनकी स्ट्रेटजी पता होती, उनकी कमजोरियां पता होती, उनके कौन से बेटर पॉइंट्स थे, वो सब चीज़ें पता होती। तो इससे ये जो लड़ाई है या फिर हमारी तरफ से जो कैजुअलिटीज़ हुई थी हमारी तरफ, वो सब थोड़ी कम हो सकती थी और हम इस वॉर को और अच्छे तरीके से मतलब लड़ सकते थे उस टाइम पे। अच्छा, तो दीपाली, हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रॉ का जो फॉर्मेशन हुआ, इसके पहले फाउंडिंग मेंबर कौन थे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, उनकी प्रक्रिया क्या होती थी, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जो रॉ है, बेसिकली रॉ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1968 के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे 1965 में जैसे वॉर हुआ था, वॉर के बाद ये फील हुआ कि इस तरीके की एक एजेंसी होनी चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम के मुताबिक, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो नीड्स बदल रही है। ये नीड्स क्या हैं? ये नीड्स ये हैं कि हमें उन जानकारियों के बारे में जानना होगा जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं रन कर रही है और समय के साथ जो नीड बनती जा रही है। तो अब 1968 में रॉ का फॉर्मेशन होता है। इंदिरा गांधी की सरकार उस टाइम पे थी। तो जब ये फॉर्मेशन होता है, इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन या फिर फर्स्ट फाउंडर मेंबर थे वो रामेश्वर नाथ काव थे। इसके बाद सेकंड जो बनाए गए थे वो शंकरन नायर जी थे। अगर हम इसके फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की बात करें या कौन से लोग थे इसके अंदर जो ऑफिसर्स के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा काम कर रहे थे, तो हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसके कई सारे मेंबर्स को, कई सारे सदस्यों को रॉ में शिफ्ट किया गया था। यानी कि उस टाइम पे रॉ जैसी बॉडी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो यानी कि ऐसे कोई ऑफिसर्स भी नहीं थे। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के सभी ऑफिसर्स को या फिर काफ़ी सारे ऑफिसर्स को उसमें शिफ्ट किया गया ताकि एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो हमारे पास रॉ का, जिसमें आगे और सारी भर्तियां की जा सके। इसके बाद कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर इस तरीके के स्टूडेंट्स जिनका माइंड बहुत ब्रिलियंट है, इस तरीके के लोगों को भी रॉ में धीरे धीरे शामिल किया गया। तो दीपाली, पहले अब इसके बारे में, रॉ के बारे में ये बताइए, जो हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है भारत का, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़े बड़े ऑपरेशंस को सक्सेसफुली किया है और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसको भी ख़त्म किया। तो ऐसे और कौन से ऑपरेशंस थे जो रॉ ने सक्सेसफुली एकम्प्लिश किए और दुश्मनों के मकसद को पूरा नहीं होने दिया। रॉ ने आज जैसे हम देख सकते हैं ऐसे कई बड़े ऑपरेशन है, जिसमें जितने भी हमारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, वो सभी में कहीं ना कहीं रॉ का कोई ना कोई योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान डेफिनेटली हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देख लें 1965 के बाद 1971 का जो वॉर हुआ था, उसमें स्ट्रैटेजी से लेके प्लानिंग तक कैसे पोजीशन रहेगी और जो ट्रेनिंग वगैरह थी, जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उनकी,
ये सारी चीज़ें जो प्री प्लान थी कि किस तरह से चीज़ें होंगी या किस तरह से स्ट्रक्चर परफॉर्म किया जाएगा या किस तरीके से सारी लड़ाई होगी और कहाँ पे कैसे तैनाती की जाएगी, किस तरीके से कम कैजुअलिटीज़ हो, इन सारी चीज़ों को जो प्लान किया गया था, ये रॉ का पूरा प्लान था। साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अलावा अगर हम कई सारी बातें कर सकते हैं, जैसे 1984 में जो सियाचिन वाला मुद्दा था पूरा, उसमें भी रॉ का एक बड़ा मतलब बड़ा योगदान था, जिससे हम सियाचिन को अपने कब्जे में ले पाए थे, या फिर हमने वहाँ पे जो भी ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, उसको हम कहीं ना कहीं उससे सुरक्षा कर पाए थे। इसके अलावा पंजाब के एरिया में जो पूरा खालिस्तान वाला मूवमेंट जो चल रहा था, या फिर उससे रिलेटेड जो बाहर से टेररिस्ट गतिविधियां होने वाली थी, या फिर ऐसे बड़े वो सारी चीज़ें प्लान की जा रही थी, उन सारे प्लान को नाकामयाब करने में भी रॉ का एक बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर रॉ नहीं होती तो ये प्लान्स कैसे बन रहे हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन है इनके पीछे मास्टरमाइंड, और किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, फंड्स कैसे दिए जा रहे हैं, और जितनी ये सारी प्लानिंग है ये कैसे की जा रही है, ये सारा बताता कौन है, ये सारी रॉ इन पे नज़र रखता है और इनके बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन। हाँ, दीपाली ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि जो सीक्रेट होते हैं, जो ऐसे मामले होते हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी आम पुलिस और आम लोगों को नहीं होती है, उसकी जानकारी रॉ को होती है। और आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो विस्फोटक पदार्थ पाए गए थे, उसकी मात्रा कहीं अधिक थी और ये अलग अलग जगहों से पाई गई थी, और इसका इंफॉर्मेशन सिर्फ रॉ के पास था। और रॉ इन चीज़ों को बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से प्लान करता है और उनको पकड़ता है और उनके मकसद को नाकामयाब करता है। तो ये जो ब्लास्ट था ये और भी बड़ा हो सकता था, क्यों दीपाली? बिल्कुल, ये ब्लास्ट और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से इसकी प्लानिंग की गई थी, जहाँ-जहाँ से जिन-जिन लोगों को मतलब जो जिस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो हम लगा लें इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज थी, अगर सच में ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता या एग्जीक्यूट हो जाता प्लान, तो जितना बड़ा धमाका हुआ था हम सोच भी नहीं सकते कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना भयावह हो सकता था। तो यही बात है कि रॉ इसीलिए ज़रूरी है, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये दोनों ही मुद्दों पर या इन दोनों ही पैरामीटर्स पर जो हमें बचाव सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है वो हमारी रॉ ही है। अगर ये रॉ ना हो तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड में जो हमारे खतरे हैं, चाहे वो बाहर से हों या आंतरिक खतरे हों, उनको कैसे डील करें, हम ये सोच भी नहीं सकते अगर रॉ जैसी एजेंसी हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में ना हो तो। अच्छा दीपाली, आपने बताया कि रॉ कैसे इन चीज़ों को रोकता है, इंटरनल वॉर्स को कैसे ख़त्म करता है, लेकिन रॉ काम कैसे करता है? चूँकि हम ये तो जान लिए कि रॉ इन मुद्दों पे काम करता है और रॉ इंटरनल सिक्योरिटीज़ पे बहुत ही ज़्यादा उसकी पकड़ होती है, लेकिन वो काम कैसे करता है और उसकी रिपोर्ट किस हो जाती है? बेसिकली काम करने का मतलब है, अब आप बोल रहे हैं जैसे मैंने बोला कि टॉप सीक्रेट्स, अब टॉप सीक्रेट्स ऐसा तो है नहीं कि रॉ के एजेंट्स हैं वो गए और टॉप सीक्रेट्स मिल गए। बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर टॉप सीक्रेट्स आपको जानने हैं तो रॉ के जितने भी एजेंट्स वगैरह होते हैं वो दूसरे देशों में इन सारे टॉप सीक्रेट्स को लेने के लिए, इन सारे टॉप सीक्रेट्स को पाने के लिए भेज बदल कर रहते हैं, या फिर अलग अलग तरीक़ों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से जो कि उनके ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं, क्या सच है क्या नहीं है, फैक्ट चेक करते कई सारी चीज़ों को। उसके बाद जा करके जो फाइनल इंफॉर्मेशन होती है, ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे मतलब जो सोर्सेज हैं उन तक जाती है। इसके बाद ये जितने भी एजेंट्स हैं ये इंडिया के अंदर पीएमओ को, डायरेक्टली पीएमओ को जो भी इंफॉर्मेशन है वो भेजते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन जब उन तक जाती है तो वहाँ से जो भी फिर आगे का ऑर्डर आता है कि इस तरीके से आगे डील करना है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूशन करना है, वो सारी चीज़ें फिर बाद में होती हैं। तो जितने भी एजेंट्स हैं, चाहे वो बाहर कहीं पे चीज़ों को डील कर रहे हों या फिर इंडिया के अंदर ही कर रहे हों, तो उन सब की जो बेसिकली रिपोर्ट है वो किसको जाती है, पीएमओ को जाती है। पीएमओ को जाती हाँ है। जी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने दीपाली से जाना कि रॉ का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और रॉ किन किन मुद्दों पे काम करता है। रॉ अगर भारत में ना हो तो आप चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे, ऐसा
ऐसा मुमकिन है, क्योंकि रॉ ऐसी ऐसी मुद्दों पे जो बातें कर रॉ ऐसे ऐसे मुद्दों को ढूंढता है, मतलब उन आतंकियों को ख़त्म करता है जो इंटरनली देश को ख़त्म करने का काम करते हैं। आप अगर चैन से सो रहे हैं तो हो सकता है कि उसके पीछे रॉ जैसी बड़ी एजेंसीज काम कर रही हों, जिनका पता आपको हो भी ना, जिनके नाम आप कभी सुने भी ना हो, लेकिन आप सुरक्षित हैं तो इन्हीं एजेंसीज की वजह से। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। पॉलिटिकल पंचायत पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।